हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइज, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं IITC सेट ऑफ न्यू रूल। जो न्यू रूल है उसका बहुत ज़्यादा रोना है। हालांकि हमने एक पिछला वीडियो लॉन्च किया था, जो पोस्ट किया था, उस पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। साथ ही साथ में कुछ कमेंट भी हैं न्यू रूल को लेके, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया और आज हम न्यू रूल के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, जिसके अंदर मैं इस बार आपको केवल अकाउंटेंट नहीं बल्कि अकाउंट मैनेजर भी बनाऊंगा। सो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको वीडियो पूरा देखना और स्किप नहीं करना। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ एक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे तो आप इस बात को एकदम से पक्का कर लो कि मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर ला कर दूंगा जिसका कि दूसरे चैनल वालों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। इस तरीके की मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो यूट्यूब के चैनल के ऊपर ला के दूंगा, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली। और मैं आज आपको यूट्यूब के माध्यम से ये भी कमिट करना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल पर मैं कभी भी आपको ये नहीं कि मेंबरशिप के लिए मैंने आपको फोर्स करना है या मैंने किसी तरीके अलग तरीके की कोई प्लानिंग आपके लिए लानी है जिससे कि मेरे कुछ पैसे बने। मेरा सिंपल सा फंडा है कि आपको एजुकेशन एकदम प्रैक्टिकल मिले, काम की मिले। जो दूसरे चैनलों पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपका टाइम वेस्ट ना और आपका टाइम बचे और आप जो है एक अच्छी सी पढ़ाई कर सकें। तो चलिए, जो दूसरी बात जो मेरे को करनी है वो यह करनी है कि कुछ लोग हैं जो कि मेरे चैनल की जो चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उन वीडियोस को डाउनलोड करते हैं, या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल से कंटेंट को लेकर अपने ऊपर अपनी वीडियोस बनाते हैं, या फिर मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं। आपको अभी सर ये आप कैसे कह रहे हो, तो मैं इसका आपको सबूत दिखाता हूँ। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ले चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पे मेरी 4 वीडियोस हैं जो अभी तक पिछले 2 महीने के अंदर जो 4 वीडियो जो हैं जो कि अभी तक दूसरे चैनल वालों ने पोस्ट किया, जिसके लिए मेरे पास यूट्यूब से मेल आया था और उनको अभी वो रिजॉल्व हो गई हैं, अब वो डिलीट कर दी गई हैं। पर पहले ये इन चैनलों के ऊपर जो कि है पोस्ट की गई थी। पहली बात ये कि कोई भी अगर भाई बंद ऐसा काम कर रहा है तो मैं उसको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। भाई, आप वीडियो को तो ले सकते हो, वीडियो को डाउनलोड कर लोगे, कंटेंट को चुरा लोगे, पर मेरी सोच को तो नहीं चुरा सकते ना। मैं इस तरीके की सोच रखनी है, मेरे को इस तरीके की वीडियोस लाकर अपने व्यूअर्स को देनी है जिससे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, वो अकाउंटेंसी के फील्ड में जो एकदम प्रॉपर परफेक्ट हो। जो मैंने सीखा है वो मैं उनके साथ शेयर करूंगा और वो मैं करता ही रहूंगा, चाहे आप वीडियो को चलाओ चाहे आप कंटेंट को चलाओ। दूसरी बात, जो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस नॉलेज के ऊपर भी कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप इस तरीके की नॉलेज को क्यों शेयर कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए कमेंट दिखाना चाहूँगा। कमेंट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक महानुभाव भाई साहब हैं जिन्होंने कि ये कहा है कि आप इस तरीके की वीडियोस को शेयर कर रहे हो। हालांकि मैंने अभी उनका नाम जो है यहाँ सर हाइड कर दिया है, नाम दिखाना सही नहीं रहेगा। उनका कहना यह है कि फाइनेंस सेक्टर की लाइन को तुम लोगों ने इतना आसान बना दिया है कि अगर कोई BTech, BSc, BCA, MBBS या आर्ट साइड वाला ही क्यों ना हो, वो सब इस लाइन में आकर अकाउंटेंट की वॉट लगा रखी है और मार्केट में अकाउंटेंटों की सैलरी तुम लोगों की वजह से डाउन हो रही है। भाई, किसने कही सैलरी डाउन हो रही है? मार्केट में तो सैलरी बहुत अच्छी चल रही है, काम को पैसा मिलता है। आपकी शक्ल या आपकी चाम किसी को प्यारा नहीं है, आपका काम प्यारा है। काम अगर आप अच्छा करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छी सैलरी मिलेगी। भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो? जो आपके पास, शायद आप भूल गए हो कि हमारे गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो भी हमारे पास है हमें उसे शेयर करके लोगों के साथ खाना चाहिए और अपनी नॉलेज को भी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि अपने ज्ञान को आप अपने पास रखो। तो वही मैं काम कर रहा हूँ, अपने गुरु के उपदेश को मैं फॉलो कर रहा हूँ। हालांकि एक भाई है अकबर खान, जिसने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिप्लाई भी किया है। प्लीज टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट, हाउ यू टीच इज मैटर, सम लूजर प्लेइंग स्मार्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक फॉर योर एफर्ट। सो देखो, प्यार करने वाले ही बहुत है, प्यार करने वाले मेरे पास 99% है। 1% भाई ऐसे भी हैं जो कि मेरे अगेंस्ट में है। सो मैं चाहता हूं कि आप प्यार करते रहो, बस आप इस तरीके से चैनल को लाइक करते रहो। साथ में उन्होंने दूसरा कमेंट भी याद करा, इनका एक कमेंट करके अभी मन नहीं भरा था, तो दूसरे में उन्होंने लिखा, तुम जैसे की वजह से ही आज फाइनेंस सेक्टर में जॉब मिलना बहुत आसान हो गया है। भाई, आसान हो गया तो खुशी की बात है ना, खाली आप ही थोड़ा ना दुनिया में हो, दुनिया में तो और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्हें भी अपना जीवन पालना है। तो सभी काम करेंगे, आप भी करो अपनी जगह पे काम। आप जिस स्टेट में हो आपकी नौकरी आके थोड़ा ना कोई छीन रहा है भाई। तो ओवरऑल इनका कहने का मतलब यह है कि आप इस तरीके की नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज अपने चैनल पर प्रोवाइड ना करो, पर मैं ये करता रहूंगा क्योंकि मेरे व्यूअर्स का मेरे को प्यार मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, जो हमने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी, हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो जो पोस्ट की थी उसके ऊपर मैं इन सब्सक्राइबर मिस्टर जय कुमार जो हैं, इनका अपना चैनल है विशेष ज्ञान के नाम से, और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर इनके, बहुत अच्छे, इनके पास 80 से 90 हज़ार सब्सक्राइबर है। सबसे पहले तो मैं इनको बहुत ज़्यादा इनके जो उन्होंने कमेंट करा है उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनमें इतना करेज है कि उन्होंने अपने नाम को मेंशन करते हुए कमेंट करा है, अदरवाइज हर कोई व्यक्ति इस तरीके के काम को नहीं कर सकता। सो उन्होंने लिखा है, नाइस वीडियो सर, मैं विशेष ज्ञान से
बट इन्हें कुछ डाउट है, वो डाउट मैं इनका आज क्लियर करूंगा। हालांकि मैंने इनको बोला था सर नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ डाउट है वो मैं आपका दूर करूंगा। सो मैं इनको बस ये कमेंट डालने का मेरा मतलब इसलिए है कि खाली कि इस व्यक्ति ने, इन्होंने मिस्टर जय कुमार ने अपने नाम को मेंशन करते हुए कमेंट करा है, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। अदरवाइज अपना नाम कोई मेंशन नहीं करता, वीडियो को डिसलाइक्स कर देते हैं। तो मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको बधाई भी देना चाहूँगा और इनकी हिम्मत भी जो है मैं उसका हौसला अफजाई करना चाहूँगा। सो आज हम इस वीडियो में कन्फ्यूज़न भी दूर करेंगे इनका, जो कि न्यू आईटीसी सेट ऑफ को लेके लोगों का कन्फ्यूज़न है कि भैया अगर हम 3 लेजर बनाएंगे तो आईटीसी ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगी। तो मैं टोटली ये प्रैक्टिकल लेके आया हूँ जिसमें आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। इसी तरीके से कि दूसरे भी कमेंट आए हैं, सर नए रूल के अकॉर्डिंग आईजीएसटी इनपुट को पहले पूरा सीजीएसटी से सेट ऑफ करा जाता है और यदि बैलेंस होता है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी से सेट ऑफ किया जाता है, जो आपने 50-50% करा है। हालांकि इसका कमेंट भी मैंने दिया, आप ये सारे कमेंट जाके पढ़ सकते हो, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। तीसरे भाई साहब का भी इसी को लेके कमेंट आया है। सो ये सारे कमेंट जो आए हैं आज हम इन सबका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर करने वाले हैं और टोटली प्रैक्टिकल वीडियो। फिर आपको बताना चाहूँगा आपको 3 लेजर कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर भी खाली 3 ही लेजर होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हमें उसी को फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए जिससे कि हम अपनी बुक्स को प्रॉपर जीएसटी पोर्टल से रिकनसाइल कर सकें। अब बात आती है कि न्यू रूल के अकॉर्डिंगली जीएसटी की एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करें। तो जो मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था जीएसटी वर्किंग में बन जाओ एक्सपर्ट, हालांकि मैंने इसी में सारा कुछ दिखा दिया था, पर जो बचा खुचा कन्फ्यूजन है वो मैं आज की वीडियो में आपको दूर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो पिछली हमारी वीडियो थी उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको जीएसटी वर्किंग सिखाई थी। उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर जीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करा था और साथ में हमने डिस्कस करा था कि 3-4 हमने कंडीशंस ली थी कि अगर आपकी परचेज लोकल की, आप सेल बाहर कर रहे हो, या आपकी सेल लोकल की है परचेज बाहर कर रहे हो, इस तरीके की हमने 3-4 कंडीशन ली थी। पर जो विशेष ज्ञान चैनल वाले जो मिस्टर जय कुमार है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी परचेज और सेल दोनों ही लोकल और बाहर की हैं, मतलब आपकी परचेज और सेल इंट्रा और इंटर दोनों ही है, तो उस केस में आप कैसे एंट्री पास करोगे वो करके दिखाओ। तो आज हम वही टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर हमारी परचेज लोकल भी रहेगी, मतलब इंट्रा स्टेट भी रहेगी और इंटर स्टेट भी रहेगी, तो दोनों चीजें कवर होंगी। तो सबसे पहले न्यू रूल के बारे में डिस्कस कर देते हैं। न्यू रूल क्या कहता है भैया? न्यू रूल कहता है कि अगर आपके पास आईजीएसटी अगर आपने पे करना है तो सबसे पहले आप आईजीएसटी को आईजीएसटी से पे करोगे। अगर आपने सीजीएसटी को पे करना है और आपके पास आईटीसी आईजीएसटी की है तो आप आईजीएसटी से ही उसको पे करोगे। अगर आपके पास एसजीएसटी को अगर पे करना है और आपके पास अगर आईजीएसटी की आईटीसी है तो सबसे पहले आप आईजीएसटी की आईटीसी से उसको सेट ऑफ करोगे। ओवरऑल अगर आपको इन तीनों हेडों में पेमेंट करना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो सबसे पहले आप आईजीएसटी की आईटीसी को सेट ऑफ करोगे। अगर आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी खत्म हो जाती है देन आप सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी का प्रयोग कर सकते हो। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होते हैं, ठीक है। आईजीएसटी को आप किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो और आईजीएसटी से आप किसी को भी सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। एक नंबर 1 चीजें हो गई कि अगर आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करना है तो सबसे पहले आप आईजीएसटी का प्रयोग करोगे, देन आप सीजीएसटी का प्रयोग करोगे, देन आप एसजीएसटी का प्रयोग करोगे। और सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में कभी भी क्रॉस वेरीफाई नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल समझते हैं कि लेट्स से कि आपके पास अगर आईजीएसटी, अगर आपको लायबिलिटी आपके पास है 10 रुपये आईजीएसटी की, ठीक है, साथ में आपके पास जो एसजीएसटी की लायबिलिटी है वो भी आपके पास 5 रुपये, और एसजीएसटी की जो आपके पास लायबिलिटी है वो है आपके पास 5 रुपये, और आपके पास जो आईटीसी जो है, आपके पास जो आईटीसी जो बची हुई है वो है आपकी आईजीएसटी की 20 रुपये। अगर आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी है 20 रुपये और आपकी लायबिलिटी जो है वो 10 रुपये आईजीएसटी में है, 5 रुपये आपकी सीजीएसटी है और 5 रुपये एसजीएसटी, तो आप इन तीनों की लायबिलिटी को किससे सेट ऑफ कर लोगे? आप तीनों की लायबिलिटी को आप सेट ऑफ कर लोगे इनसे। इसकी लायबिलिटी को भी आप इससे सेट करोगे, इसकी लायबिलिटी को भी आप इसी से सेट कर लोगे। तो तीनों की लायबिलिटी आप किससे सेट ऑफ कर लोगे? आईजीएसटी से आप सेट ऑफ कर लोगे। इसको और बेटर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है कि जैसे कि आपकी अगर तीनों हेड में अगर लायबिलिटी है तो आप उसको आईजीएसटी के आईटीसी से ही सेट ऑफ कर लेते हो, पर ये खाली पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास बहुत अलग अलग तरीके की कंडीशन आएंगी जिसमें कि आप अपने टैक्स का नुकसान भी कर सकते हो। न्यू रूल के अकॉर्डिंगली आप अपने जेब से ज़्यादा पैसा भी दे सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं लेके आया हूँ।
और टोटली प्रैक्टिकली 3B रिटर्न फाइल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा और 3B का मैं आपको प्रॉपर वर्किंग करके दिखाऊंगा और साथ में टैली में ही वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पास एक एग्जाम्पल आया हूँ जहाँ पे कि न्यू रूल आपके साथ हिसाब से फेल हो जाएगा। इस एग्जाम्पल के हिसाब से न्यू रूल फेल हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि हमारे पास ITC है 2500 रुपये CGST की, 2500 रुपये SGST की और 10,000 रुपये हमारे पास IGST की। टोटल मेरे पास ITC जो है वो है 15,000 रुपये। जो मुझे टैक्स देना है वो 9,000 रुपये किस में देना है मेरे को, SGST में, 9,000 रुपये CGST में। टोटल जो मेरी लायबिलिटी है वो है 18,000 रुपये की। तो इस हिसाब से मेरे को एडिशनल कितना कैश चाहिए, 3,000 रुपये। मुझे इस हिसाब से एडिशनल कितना कैश चाहिए, 3,000 रुपये। पर अगर मैं न्यू रूल के अकॉर्डिंगली देखूँ, अगर मैं न्यू रूल के अकॉर्डिंगली देखूँ तो मेरी जेब से ज़्यादा पैसा चला जाएगा। कैसे चलाएगा भाई, मैं IGST की मेरे पास ITC है 10,000 रुपये, ठीक है, पर ITC की लायबिलिटी जो है वो मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। IGST की लायबिलिटी कुछ नहीं है, IGST की ITC 10,000 रुपये। अब IGST की ITC में क्या करूंगा, पहले CGST को सेट ऑफ करूंगा, उसको मैं कितना सेट ऑफ कर लूंगा, 9,000 रुपये। देन मैं क्या करूंगा, SGST को सेट ऑफ करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, 1,000 रुपये। पर अब इस केस में क्या होगा, CGST और SGST की जो ITC जो है वो तो मेरी यूज ही नहीं होगी, वो तो यूज ही नहीं हुई। और मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मेरी जो है SGST की तो लायबिलिटी खत्म हो गई, CGST की लायबिलिटी तो खत्म हो गई, SGST की मैंने 1,000 रुपये पे करी, ये 9,000 और 10,000, 9,000 और 1,000 रुपये, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये आपकी 9,000 और ये है आपके 1,000, ठीक है। वो थोड़ा सा कर्सर का प्रॉब्लम है, तो ये 9,000 1,000 है। अब इसमें क्या होगा, CGST की लायबिलिटी तो आपकी खत्म हो गई, CGST में आपने 9,000 देने थे, आपने IGST से पे कर दिए। SGST के आपने कितने देने थे, 9,000, वो आपने क्या करे, 1,000 पे करे। अब आपने जब 1,000 पे करे उसके, तो आप क्या करोगे कि भैया SGST की लायबिलिटी से उसको सेट ऑफ कर दोगे। टोटल जो है SGST की लायबिलिटी है इज इक्वल टू है 9,000, इसमें आपने IGST से पे करिए 1,000, रेस्ट कितने रह गए आपके, 8,000। और आप उसमें क्या करोगे, उसमें से आप 2,500 रुपये जो है वो SGST से पे कर दोगे। और तो अब आपके उसके बाद कितने रहेंगे, 8 में से 2,500 गए आपके, तो कितने रह गए, 5,500 रुपये। जबकि मेरे को कितनी एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट थी, 3,000 रुपये की। तो इस तरीके से मेरी जेब से कितने एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 2,500 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं न्यू रूल के अकॉर्डिंगली। और अगर मैं अपने हिसाब से सेट ऑफ करूं तो देखो ये खाली 3,000 ही देने पड़ेंगे मेरे को। तो न्यू रूल के अकॉर्डिंगली आपको यूज तो करना है, पर पोर्टल पे न्यू रूल भी गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले IGST से सेट ऑफ कर देना है। तो इसके हालांकि इसमें मैंने वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने आपको लाइव ये जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इसकी मैंने लाइव फाइलिंग करके दिखाई है कि कैसे हम अपने पैसे को बचा सकते हैं। न्यू रूल के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि मेरे को IGST में पहले मैंने CGST के 9,000 दे दिए, फिर मैंने 1,000 रुपये SGST के दे दिए। उसके बाद मेरे को SGST के हेड के अंदर 5,500 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, जबकि मेरे को कुल 3,000 रुपये की जरूरत है। पर अगर मैं इसको अपने हिसाब से पे करता तो मैं कैसे पे करता, अगर मैं इसको अपने हिसाब से पे करूंगा तो देखिए भैया मैं कैसे पे करूंगा इसको, मैं इसको ऐसे पे करूंगा कि मैं CGST को पे कर दूंगा कितना, 2,500 रुपये। SGST से SGST को पे कर दूंगा कितना, 2,500 रुपये। इन दोनों की ITC मेरे पे, अब मेरे पे ITC बचती, IGST की ITC है मेरे पास कितनी है, 10,000 रुपये। उस 10,000 रुपये में फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को कितना कितना चुकाना है इनका भाई। अब 9,000 रुपये में से 9,000 में से अगर मैं 2,500 रुपये घटा लूंगा, क्योंकि मैंने दोनों को यूज कर लिया, 9,000 माइनस 2,500, तो 9 में से 2 गए 7, 6,500 रुपये बचे। 6,500 रुपये CGST की लायबिलिटी बची और SGST की लायबिलिटी 6,500 बची। और मेरे पे ITC कितनी है, ITC IGST की 10,000 रुपये मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, 5,000 दूंगा CGST को एंड 5,000 दूंगा SGST को। तो इससे क्या होगा, मेरे को जब 5-5 में दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, जो टोटल लायबिलिटी थी मेरी वो थी, टोटल लायबिलिटी थी मेरी 6,500 प्लस 6,500 इक्वल टू 13,000। और मैं ITC कितनी सेट ऑफ कर दूंगा, IGST वाली 5,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये। तो 10,000 में से जब 13,000 में से 10,000 दूंगा मैं, लेस करूंगा, तो मेरे को कितने पे करने पड़ेंगे, कुल 3,000 रुपये। तो इस तरीके से मैं प्रॉपर तरीके से ITC को सेट ऑफ कर सकता हूं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब मैं आपको प्रैक्टिकली टैली पे एग्जांपल करके दूंगा, फिर आपको GST 3B भी दिखाऊंगा। इसके लिए जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी काफी समय पहले पोस्ट कर चुका था, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इस रूल का आपको भी नहीं पता तो आपके द्वारा ज्यादा टैक्स जमा हो सकता है,
जिसको हमने कही थी कि मस्ट वॉच वीडियो फॉर अकाउंटेंट्स। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फॉलो भीड़ चाल में नहीं चलना है। हमें भगवान ने इंसान बनाया, भीड़ नहीं बनाया। अपनी जेब से ज़्यादा पैसे नहीं पे करने हैं। अब मैं आपको इसको लाइव एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। अभी देखो, जीएसटी कैलकुलेशन एंड सेट ऑफ डिटेल एज पर न्यू रूल। आ जाओ भैया। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने इसकी 3B फाइल की है, मैं आपको 3B भी दिखा देता हूँ। ये रही 3B, मैंने इसी का क्वेश्चन बनाया और इसी को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देखिए, मार्च की 3B है, फाइनेंशियल 19-20 मार्च की है, और ये मैं सारा भी आपको दिखाऊंगा रिटर्न फाइल। पहले हम उसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको PDF पूरी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यही PDF के ऊपर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बनाया। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मैंने आपको यहाँ पर बताया आउटवर्ड सप्लाई मतलब मेरी सेल कितनी है 387,637 मेरी टैक्सेबल वैल्यू, IGST 13,911, SGST और SGST इतना इतना है, टोटल टैक्स की वैल्यू 19,381। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी सेल और परचेज इंट्रा और इंटर दोनों है और मल्टीपल टैक्स स्लैब में है। सारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। ये मेरी सेल की डिटेल है, टोटल मेरी लायबिलिटी बन रही है 19,381.88। और डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई की डिटेल क्या है, टैक्सेबल वैल्यू मेरी इतनी, ठीक है, IGST इतनी, CGST इतनी और SGST इतनी, और टोटल टैक्स जो है मेरा 2660, मतलब 19,381 क्या है मेरी GST की लायबिलिटी है, और ITC मेरे पास है 2660 रुपए। हेड सबके मैंने आपको बता दिया, IGST के हेड में इतनी ITC है, CGST के हेड में इतनी IGST और SGST के हेड में मेरे पास इतनी ITC है, ठीक है। इसके अलावा क्या कंडीशन है कि मेरे पास जो पिछली ITC जो बची हुई है, मेरे पास जो पिछली ITC मतलब पिछले महीने की जो ITC है वो मेरे पास कितनी है 10,871 रुपए। केवल किसके हेड में, केवल SGST के हेड में। भैया देखो, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, हो सकता है जो अभी बिगिनर है उनको ये समझ में ना आए, पर जो एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी अकाउंटिंग अच्छे से कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा चैप्टर लगेगा ये। तो बड़े ध्यान से समझिए आप। ये मेरी लायबिलिटी है 19,381 की, ठीक है। 2660 रुपए मेरी ITC है और 10,871 रुपए मेरे पास पिछली ITC है। अब मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूं, तो मेरे पास टोटल लायबिलिटी कितनी है 19,381.88। इससे मेरे को क्या करना है, ITC मेरे पे 2660.89 और 10,871 मेरे पास पिछली ITC, मतलब मुझे 5,910 रुपए के आसपास जो है मेरे को अपना टैक्स को पे करना है। दोबारा आपको बता देता हूं, 19,381.88 की मेरे पास है लायबिलिटी टैक्स की, 2,660.89 की ITC एक पड़ी हुई है, और पिछली ITC जो मेरे पास है वो है 10,871। इस तरीके से मेरे को 5,850 रुपए टैक्स पे करना है। कितना, 5,850 रुपए। न्यू रूल के अकॉर्डिंगली आपको बेवकूफ नहीं बनना कि आपको टैक्स अपनी जेब से ज्यादा, पहले तो आप बेसिक कैलकुलेशन निकालो कि एक्चुअली लायबिलिटी कितनी है और ITC मेरे पास कितनी है और मुझे कितना टैक्स पे करना है। फिर आप उसके हिसाब से अपनी ITC को सेट ऑफ करो। वो सेट ऑफ कैसे होगी, वो बड़ा सिंपल है। उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास होगी, वो बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सामने स्क्रीनशॉट जो अब लाया हूं, ये मैंने आपको GSTR 3B का स्क्रीनशॉट है। देखिए, आपको लग भी रहा होगा इमेज, ये लिखे हुए वर्ड नहीं है, ये इमेज का मैंने सीधा स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे मैंने ITC को कैसे सेट ऑफ करा, यहाँ पे मैंने ITC को देखो कैसे सेट ऑफ करा। मैंने IGST की ITC 2,582 रुपए पे करी। भाई मेरे पे ITC कितनी थी IGST की, 2,582 रुपए थी। IGST से मैंने IGST को पे कर दिया, देन मैं CGST और SGST को पे करूंगा। तो IGST से मैंने IGST को पे कर दिया 2,582, जबकि IGST की लायबिलिटी है 13,911। तो अगर मैं 13,911 जो मेरी IGST की लायबिलिटी कितनी है भैया, IGST की लायबिलिटी है 13,911, जिसको मैंने IGST से सेट ऑफ कर दिया 2,581 रुपए। तो मेरी लायबिलिटी अब कितनी बची, देख लेते हैं। 13,911 माइनस 2,582। देखो पॉइंट वाला वो चक्कर मत देखना, पॉइंट 51 से ऊपर होता है तो पोर्टल उसको कन्वर्ट कर देता है अपवर्ड की तरफ। तो यहाँ पर 11,329 रुपए मेरी अभी क्या बची है, IGST की लायबिलिटी बची है, ठीक है। जो कि मैंने क्या करा, 8176 रुपए, इसमें मैंने क्या करा, 11,329 मेरी लायबिलिटी बची IGST की। तो इस केस में मैंने क्या करा भैया, 8,176 रुपए मैंने किससे पे कर दिए, SGST की ITC। क्यों, क्योंकि मेरे पास CGST की तो ITC है नहीं, CGST की ITC कितनी है 40, उससे मैंने CGST को सेट ऑफ कर दिया। CGST की मेरे पास लायबिलिटी कितनी है 2,735, CGST की लायबिलिटी 2,735, SGST की लायबिलिटी 2,735। SGST में जो ITC है 40 रुपए एक है और 10,871 रुपए एक है, 40 रुपए एक है और 10,871 एक है। तो इस 10,871 से मैंने क्या करा कि IGST को सेट ऑफ कर दिया 8,176 रुपए। तो अब मुझे IGST में कितना पे करना है, 3,153 रुपए कैश में पे करना है। CGST को मैंने क्या करा, 2,735 रुपए में से 40 रुपए मैंने लेस कर दिए CGST की ITC से।
2735 माइनस 40, तो 2695 आया। तो 2695 मैंने क्या करा, 2695 मैंने CGST की लायबिलिटी दे दी कैश में। ये मैंने पैसा किस में दिया है, ये सारा पैसा मैंने दिया है कैश में, ठीक है। और क्या हुआ मेरे पास, जो मेरे पास 10,871 रुपए जो CGST की ITC थी, उसमें में से मैंने क्या करा, 8,176 मैंने किसको दे दिए, 8,176 मैंने दे दिए IGST को। तो फिर से कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। 10,871 में से मैंने क्या करा, 10,871 कैलकुलेटर माशे, 10,871 में से मैंने क्या करा कि भाई 8,176 जो है मैंने इसको दे दिए, किसको दे दिए, IGST को। तो 2695 मेरे पास बचे, वो 2695 प्लस 40 जो मेरी इस महीने की ITC थी, मतलब टोटल 2735। तो 2735 जो थे वो मैंने उससे IGST को सेट ऑफ कर दिया। ओवरऑल जो मैंने कैश दिया वो 3,153 और 2695, 3,153 और 2695, 3,153 प्लस 2695 जो कि निकला 5848, और मेरे को टैक्स कितना पे करना था, 5848। तो यहाँ पर हमने दिमाग लगाया, 19,381 माइनस 2660 माइनस 10,871 5850, और वो 5850 ही मैंने दिया। 1-2 रुपए के अंतर को आप छोड़ो क्योंकि ये पॉइंट में फिगर है। तो 5850 मैंने पे किया। अब इसकी प्रॉपर टैली में एंट्री कैसे होगी और किस तरीके से सेट ऑफ की एंट्री होगी, खाली 3 लेजर बना के, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है पर बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत दिमाग इसमें लगाया गया है, तो आप इसको दिमाग से ही समझ। सो गाइस चलिए अब फटाफट से इस क्वेश्चन को हम टैली के ऊपर कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि पूरी वर्किंग किस तरीके से होगी 3 लेजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर बना दिया है और उसको मैंने रख दिया इसका नाम, अगर परचेज और सेल दोनों ही लोकल एंड बाहर की हो, मतलब इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड दोनों हो। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है इंटरस्टेट परचेज। जो पीछे क्वेश्चन करा है उसी को मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। चार्जर जो है वो लैपटॉप का चार्जर डाउन हो गया था तो वो मैंने बटन स्टार्ट करा है, ठीक है गाइस। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू है 14,341, ये हम परचेज कर रहे हैं कौन सी, इंटरेस्टेड। फटाफट से टैली के ऊपर आ जाते हैं, टाइम क्योंकि ज्यादा लग रहा होगा आपका। टैली में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ बैलेंस शीट ओपन करके। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस में आए। ड्यूटी एंड टैक्सेस में मेरे पास क्या हो रहा है कि SGST की मेरे पास यहाँ पर क्या पड़ी हुई है, SGST की मेरे पास ITC पड़ी हुई है, देख रहे होंगे आप। SGST की मेरे पास ITC पड़ी है 10,871 जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन में दिखाया। कौन से हेड में है, SGST वाले हेड में है, ठीक है। 871 मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो हम वाउचर में आते हैं, F2 प्रेस करते हैं और 1/5 में इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं। F9 आएंगे परचेज के अंदर, देख लेते हैं 14,341 टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स एट डेट 18% है 2581 रुपए। टोटल इनवॉइस वैल्यू है 16,923.23। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एंटर और Alt C करते हुए ABC एंड कंपनी हमने नाम रख दिया और इसको बना दिया हमने सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। और ये हमारी क्या है, इंटर स्टेट है तो हमने यहाँ पर रख लिया दिल्ली नाम। हमारी कंपनी है यूपी में और इंटर स्टेट है इसलिए बाहर की राज्य की, तो हमने दिल्ली नाम रख दिया इसका। और यहाँ पर हमने करा, मेरा जो काम है सर्विस सेक्टर का मैं आपको इनवॉइस बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम गुड्स की सेल परचेज नहीं कर रहे, सर्विस सेक्टर ही कर रहे हैं, पर कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, चाहे सर्विस सेक्टर हो चाहे आपका गुड्स सेक्टर हो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से हमने एक लेजर बनाया 18% का। टैक्सेबल वैल्यू 14,341.72। यहाँ पे हम लगाएंगे IGST और C प्रेस करते हुए IGST का लेजर क्रिएट कर लेंगे। वही 3 लेजर कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, दिमाग लगाना है और इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। टैली में कैसे एंट्री पास होगी, कैसे आप पोर्टल पे एडजस्ट करोगे। तो 2581.51 आ गया, यहाँ पर भी हमारा 2581.51 है। टोटल 16,923 रुपये हो गया। तो टोटल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 16,923.23, ठीक है। IGST हमारी आ रही है 2581.51। ये हमने करा एंटर प्रेस और ये एंट्री होगी हमारी सेव। अब हम आते हैं बैलेंस शीट के अंदर और ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर देखते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि IGST और CGST दोनों की हमारे पास ITC है, क्योंकि अभी हमने परचेज करा है। कितनी कितनी ITC है वो हम देख सकते हैं, 10,871 और 2581.51। दोबारा टैली पे आते हैं और इसी में दूसरा इक्वेशन, क्योंकि देखियो इंट्रा और इंटर स्टेट दोनों ही परचेज हो रही है,
तो यहाँ पर हमारी अब इंट्रा स्टेट परचेज है। इंट्रा स्टेट परचेज के लिए हम अगेन वाउचर में आएंगे, F9 की को प्रेस करेंगे और ऑल्ट सी करते हुए हमने एक कंपनी क्लेम की, राम एंड कंपनी। सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि पैसे लेगा और ये सेम स्टेट का, इसलिए हमने इसको उत्तर प्रदेश रखेंगे। एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग वेजेस, हमारे यहाँ पे परसेंटेज क्या है 18% ही है यहाँ पर, तो हम 18% वाला लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और वैल्यू हमारी 441 रुपये, तो 441 ले लेंगे हम यहाँ पर। देन उसके बाद CGST और SGST, तो दोनों हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई 39.69 39.69 को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और यहाँ पर भी हमारी 79.38 आ रही है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी यही वैल्यू आएगी। ऑल्ट टी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रही हमारी वैल्यू 79.38, जो कि क्वेश्चन में भी दी हुई है 79.38। टोटल इनवॉइस वैल्यू 520.38 है और यहाँ पर भी जो हमारी टोटल इनवॉइस वैल्यू आ रही है वो आ रही है 520.38। तो ये एंट्री हमने ऐसे करते हुए इसको हमने क्या करा, सेव कर दिया। अगेन बैलेंस शीट में आते हैं। लोगों का कहना है कि 3 लॉजिकल कंसेप्ट में अपने आप लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाती है, सारे आंसर आपको मिलेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ भैया, आईटीसी हमारी बढ़ गई, यहाँ पे कितनी हो गई अब हमारी आईटीसी 39.69 जो है SGST CGST के कॉलम में, 2581 IGST के कॉलम में है। ये हमारा है CGST का कॉलम, उसके बाद जो हमारा कॉलम है वो IGST का, उसके बाद जो हमारा कॉलम है वो है SGST का। SGST में आईटीसी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पिछली आईटीसी उसमें 10,871 है। एंटर प्रेस करके आपको दिखाया था हूँ, पिछली आईटीसी इसमें 10,871 और ये वाली और क्लब हो गई तो 10,910.69 हो गई। ठीक है, अब आ जाओ आप दोबारा से सेल के ऊपर। ये हमारा परचेज का ट्रांजेक्शन हो गया। अब हम सेल के ऊपर बिल्कुल एक्चुअल लाइव जो है, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको 3B भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं 5% में और इंटर स्टेट सेल है। तो अगेन हम वाउचर में आ जाते हैं, F8 की को प्रेस कर लेते हैं और इसी महीने में हम सेल कर रहे हैं। ऑल्ट सी करते हुए हमने कर दिया कंपनी का नाम 123 एंड कंपनी और इसको हमने करा सन्ड्री डेटर में। माल लेगा तो पैसे देगा भाई, और बाहर माल बेच रहे हैं दिल्ली में क्योंकि स्टेट के बाहर है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। और हमने यहाँ पर लिख लिया भैया जो हमारी सर्विस है वो है HR सर्विसेज। डायरेक्ट इनकम के अंदर हमने ले लिया इसको और यहाँ पर ये हमारी सर्विस है। ऐसा करते हुए हमने इसको सेव कर दिया। कितनी वैल्यू है 278,220 278,220 इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे IGST। सो गाइज यहाँ पर IGST नहीं आया ऑटोमेटिकली, और हमें टैक्स हमेशा क्या करना होता है, ऑटोमेटिकली फिल करना होता है। तो टैक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने HR सर्विसेज में टैक्स को परसेंटेज को डिफाइन नहीं किया था। तो यहाँ पर हम क्योंकि 2 तरीके की सर्विस दे रहे हैं तो मैं लिख लेते हैं HR सर्विसेज @5%। और यहाँ पर हम टैक्स को उसको डिफाइन कर देंगे। तो टैक्स हमारा है कितना 5%। टैक्सेबल करते हुए हमने यहाँ डाला 5%, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया और यहाँ पर देखिए टैक्स ऑटोमेटिकली आ गया। टैक्स हमेशा मेरे को ऑटोमेटिकली ही लेना है, मैन्युअली फिल नहीं करना है। तो 13,911 टैक्स आ गया। क्वेश्चन में कितना टैक्स है 13,911, जिसको हम आउटपुट GST कहेंगे। और ये एंट्री हमारी हो गई सेव। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। तो हमारा वो क्या है, इंट्रा स्टेट सेल है। इंट्रा स्टेट सेल है, सेल का परसेंटेज 5% और वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। तो उसको पोस्ट कर लेते हैं। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, पवन एंड कंपनी लिख देते हैं इसका नाम। सन्ड्री डेटर माल खरीद रहा है, पैसे देगा। और ये उत्तर प्रदेश रखेंगे, यहाँ पर इसको हम उत्तर प्रदेश रखेंगे क्योंकि ये सेम स्टेट का, तो यहाँ पर हम इसको उत्तर प्रदेश रखेंगे। और एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को हम कर लेंगे सेव। यहाँ पर हम लिखेंगे HR सर्विसेज @5%। वैल्यू है 109417.06 109417.06। टैक्स लगेगा CGST SGST और इस ट्रांजेक्शन को हम कर लेंगे सेव। अब बड़े कमाल की बात होने वाली है और अब आप आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में अब हमारे यहाँ तो देखिए मेरे को ऑटोमेटिकली टैक्स कितना लिखा आ रहा है 5,850 रुपए। कितना लिखा आ रहा है 5,850.97 है। और यही जो अभी मैंने आपको जब क्वेश्चन प्रेजेंटेशन दी थी तो मैंने आपको दिखाया था 5,848 हमने जो है वो किस में पे किया था, कैश में। अब यहाँ पे किस तरीके से आया ये इसको हम देख लेते हैं। 3 लेजर कॉन्सेप्ट ही फॉलो किया आपके सामने। ठीक है, 8,175 मेरे पास SGST की ITC है, 11,329 मेरे को IGST में पे करना और CGST में मेरे को 2,695 रुपए 74 पैसे पे करने हैं। क्या सीन है यहाँ पर, सीन है यहाँ पर 2,695 रुपए मेरे को किसमें पे करने हैं, आपका ये है हमारा CGST में।
ये CGST है और ये है IGST 11,329 रुपये, ठीक है। और 8,175 मेरे पास जो है वो SGST की ITC है। SGST की ITC ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो गई। कैसे सेट ऑफ हो गई देख सकते हो, देखो 10,871 मेरे पास ITC थी, 39.69 और ITC आई मेरे को, और मेरे पास जो लायबिलिटी जो टैक्स की बनी वो कितनी 2735। तो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ होने के बाद मेरे पास 8,175 रुपये 26 पैसे ITC अभी भी बची हुई है। यहां पर आपको दिमाग लगाना है। पता नहीं क्यों क्वेश्चन कर रहे हो कि आप ऑटोमेटिकली सेट ऑफ, भाई ऑटोमेटिकली सेट ऑफ SGST का लेजर ही तो हुआ है, उसने किसी की दूसरे लेजर को थोड़ा सेट ऑफ कर दिया ऑटोमेटिकली। CGST में मेरे को पे करना 2695, 11,329 मेरे को पे करना है IGST में, सिंपल सा फंडा। तो अब इसको पे कर लेते हैं हम, और यही मैंने आपको यहां पर सिखाया था। अभी जो मैंने आपको जो यहां पर सिखाया है इस चार्ट के अंदर, वो ये तो सिखाया भैया, ये लो, इसमें क्या बताया आपको, यही तो बताया है कि देखो 2582 उसने क्या करा, अपनी ITC को अपने आप से सेट ऑफ कर लिया। जो ITC 2582 थी इसकी 8,176 मेरे को इसमें पे करने थे। IGST के अंदर मेरे को कितने पे करने थे, 8,176, ये IGST का कॉलम है, इसमें मेरे को 8,176 रुपये मैंने SGST से पे करे। 2582 ऑटोमेटिकली IGST से सेट ऑफ हो गई थी। तो हम यहां पर आके देख लेते हैं इसको। यहां पर मेरी 11,329 रुपये आ रही है, क्यों, क्योंकि 13,911 थी, 2582 ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो गई, 11,329 रुपये आ रही है मेरी लायबिलिटी। 11,329 में मैं क्या करूंगा, 8,176 रुपये SGST से पे कर दूंगा और 3,153 रुपये कैश में पे कर दूंगा। तो इसकी एंट्री अब हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको सेट ऑफ कर लेते हैं, पहले एक सेट ऑफ की एंट्री पास कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक नई टैली और ओपन कर देता हूं, जिससे कि हमारा कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। तो नई टैली ओपन हो रही है, मैं आशा कर रहा हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी समझ में ना आए तो आप दोबारा कमेंट करो, दोबारा वीडियो बनाऊंगा। वाउचर में आए, F7 जर्नल में आए, 31/5 में मैंने एंट्री पोस्ट कर दी है। क्या पोस्ट करूंगा मैं एंट्री भैया, मैं क्या करूंगा, SGST से CGST को तो पे नहीं कर सकता ना, देखो SGST से CGST को पे नहीं कर सकता। मेरे पास ITC किसकी है, ITC मेरे पास SGST की है, कितनी है 8,175.26। इसको मैं क्या करूंगा, इस ITC SGST की ITC से मैं IGST की लायबिलिटी को पे करूंगा। मतलब मैं SGST से IGST की लायबिलिटी को पे करूंगा, क्यों, क्योंकि CGST की मैं पे नहीं कर सकता। तो मैं यहां एक एंट्री पास कर देता हूं, सिंपल सी, 2 मिनट का काम है। पता नहीं क्यों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। IGST को मैंने पे करा 8,175 पॉइंट कितनी है मेरे पास 26 पैसे, ठीक है। और मैंने पे कर दिया SGST को, क्योंकि SGST की अब मेरी देखिए SGST की ITC मेरी क्या हो गई, 0 हो गई यहां पर, ठीक है। ये मैंने पे कर दिया। बस सिंपल एक एंट्री पास करनी है आपको एडजस्टमेंट के लिए, नहीं तो कितना रोला, आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, मैंने रोला पंजाबी में बोल दिया, कितनी प्रॉब्लम आपको होती है। आपको क्या करना पड़ता है, पहले साथ लेजरों को मिक्स करना पड़ता है, जो आपने अलग अलग लेजर बनाए थे इनपुट आउटपुट के। यहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल एडजस्टमेंट की एंट्री पास हुई और ये आपका लेजर हो गया खत्म। अब आ जाओ भैया आप इसके ऊपर दोबारा से लायबिलिटी ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर के ऊपर। ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको अब क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि भैया 2695 रुपए आप दो SGST में और 3155 रुपए दो आप, 54 रुपए दो IGST में। और यहां क्वेश्चन में आ जाओ तो आपने कैश में कितने रुपए पे करे हैं, 3153 और 2695। तो यहां आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही आपका यहां पे आ रहा है 2695, 96.50 पैसे का अंतर है, कोई इशू नहीं है। इसको आप कैश में पे कर दो। तो कंफ्यूजन कहां है आपके पास, कंफ्यूजन की तो कोई बात नहीं है। आप लोग कह रहे हो कि आपस में क्रॉस सेट ऑफ हो जाएंगे, कुछ भी क्रॉस सेट ऑफ नहीं हुआ। हमने नए रूल के अकॉर्डिंगली सब कुछ काम कर लिया, न्यू रूल के अकॉर्डिंगली। अब आप SGST को पे कर दो 2695.74 या 2696 कर लो, कोई इशू नहीं है। और IGST को पे कर दो आप 3154.23, कैश में बैंक में जिससे पे करो वो पे कर दो। आ जाओ बैलेंस शीट के अंदर, ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका क्या हो गया, बाबा जी का ठुल्लू हो गया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया आपका, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या हो गया आपका, नील हो गया बिल्कुल, यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं आ गई। तो इस तरीके से आपको 3 लेजर कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। न्यू रूल में आपने अपना दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं फॉलो कर देना है। अब मैं आपको इसकी PDF दिखा देता हूं, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया इसकी PDF ये रही हमारे पास। तो देखिए ये रही इसकी मार्च की रिटर्न 3B है ये हमारे पास, ठीक है। यही टैक्स बनना है 13,911 IGST में, CGST में और SGST में 2735। कुछ भी फेक नहीं दिखाऊंगा आपको, सब प्रैक्टिकल, ठीक है। ये 3.1 कॉलम हो गया हमारा सप्लाई वाला, ये 3.1 कॉलम है सप्लाई के लिए, ठीक है। अब आ जाओ आप नीचे, ये हमारा आ गया कॉलम एलिजिबल ITC वाला। मेरी ITC कितनी थी, इतनी थी, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में दिखाई, ठीक है। अब आ गया आपका जो आपने सेट ऑफ कैसे की,
तो सेट ऑफ वाले के लिए आ जाओ आप नीचे। सेट ऑफ के लिए और नीचे आए तो ये देखो सेट ऑफ का कॉलम हो गया, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट वहां सीधा लेके दिखाया। 2582 आईजीएसटी की आईटीसी, उससे मैंने आईजीएसटी को पे कर लिया। बाकी एसजीएसटी को जो मेरे पास 8176 थे उससे मैंने आईजीएसटी को पे कर दिया। ठीक है, बाद में बची हुई जो लाइबिलिटी थी 3153 मैंने आईजीएसटी की और सीजीएसटी की 2695 मैंने कैश में पे कर दी। 2735 रुपए एसजीएसटी की आईटीसी थी, वो उससे मैंने एसजीएसटी को सेट ऑफ करा। 40 रुपए सीजीएसटी की आईटीसी थी, उससे मैंने सीजीएसटी को सेट ऑफ करा। सो गाइज, आशा करता हूं कि आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आई होगी। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करते रहोगे तो मैं इसी तरीके से और इससे बेस्ट जो टोटली प्रैक्टिकल वीडियो है वो मैं आपको ला के दूंगा, जो आप सोच भी नहीं सकते उस तरीके की वीडियो। बाकी इसके अलावा कुछ वीडियो का मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस देना चाहूंगा, जैसे कि अकाउंटिंग जॉब के बारे में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कैसे काम करेंगे, नया काम होगा, ये वो दुनिया भर की बातें, कितनी सैलरी होगी, कितना एक्सपीरियंस, वो सारे कंफ्यूजन मैंने आपके इस वीडियो के अंदर दूर करें। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जीएसटीआर 2 रिकंसाइल बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ है, अच्छे सीए नहीं इसको रिकंसाइल कर पाते, उसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक वो मैंने आपको बता दी है। जीएसटीआर 2 को आप कैसे रिकंसाइल करोगे, 110% और 120% वाला क्या क्लॉज है, किस तरीके से वर्किंग करनी है, कौन सी आईटीसी लेनी है, किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा आईटीसी को अवेल कर सकते हो, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टैली ERP 9 सीखने से आप अकाउंटेंट नहीं बनोगे। कंप्लीट अकाउंटेंसी का कोर्स 7.5 घंटे का कोर्स, जिसमें खाली आपको टैली नहीं सिखाई गई है, पूरी अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स वाला सबको सिखाया गया, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। 3 लेजर कॉन्सेप्ट, जिसकी मैं बहुत ज्यादा बात करता हूं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एवरेज और एक्सपर्ट अकाउंटेंट में क्या अंतर होता है, कैसे आपने अगर बहुत सारे लेजर बनाए हैं तो आप उसको कैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर में कॉन्सोलिडेट करके पहुंचा सकते हो, उसकी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। इसके अलावा एक्सेल में कैसे आप एक्सपर्ट बनोगे, इसकी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। और भी काफी सारी वीडियो जो कि हम पोस्ट करते रहते हैं, जैसे कि टीडीएस का कोर्स है, जीएसटी का कोर्स है, एक्सेल का कोर्स है, ईपीएफ एंड ईएसआईसी का कोर्स है, और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है जो है वो कोर्स, सारी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी चैनल पर। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी किसी तरीके का कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपका कमेंट हमारे लिए प्यार है। बाकी चैनल को सपोर्ट करो और टोटली प्रैक्टिकल सीखते रहो। थैंक यू वेरी मच।